हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विकास है। आज हम जानेंगे जो भारत का जो पर्वत व पहाड़ियाँ हैं और जिसके अंतर्गत हिमालय आता है, आज उसके बारे में जानेंगे। जो हिमालय का जो वृहद विभाजन है, नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण, तो आज उसके बारे में जानेंगे। तो और वीडियो को अच्छे से देखना और शुरू से लेके अंत तक, जिससे इससे मिलने वाली जो जानकारी है आपके लिए फायदेमंद हो। और अच्छी लगे तो शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो सबको छोड़ते हुए आज टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिमालय का वृहद वृहद विभाजन है, नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ। तो इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, जैसे हिमालय का वृहद विभाजन नॉर्थ टू साउथ क्रम में, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाली जो श्रेणियां हैं, तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है। जैसे कल जाएंगे पीडीएस लेने, क्या कल जाएंगे पीडीएस लेने, तो इसके ट्रिक के अनुसार देखते हैं। याद करने का तरीका है, आसान तरीका है। जो श्रेणियाँ दे रखी हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो उसे आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिक के अनुसार कल जाएंगे पीडीएस लेने, जैसे कल, ये कल है, ये का से काराकोरम श्रेणी होगी, ठीक है। और ला से तुम्हारी लद्दाख श्रेणी होगी, और जा से तुम्हारी जास्का श्रेणी होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद पीर पंजाल, पी से पीर पंजाल श्रेणी होगी, और डी से तुम्हारी धौलाधर श्रेणी होगी, और एस से तुम्हारी शिवालिक श्रेणी होगी। तो इसके अंतर्गत जो भी जो श्रेणियां हैं, हमने इसके बारे में जाना। क्रम में एक बार और रिपीट कर ले रहे हैं। जैसे काराकोरम श्रेणी, ये ट्रिक के अनुसार हम याद कर ले रहे हैं। जैसे कल जाएंगे पीडीएस लेने, का से तुम्हारी काराकोरम श्रेणी हो गई, ला से तुम्हारी लद्दाख श्रेणी हो गई, जा से तुम्हारी जास्का श्रेणी हो गई, और डी से तुम्हारी कौन सी, पी से तुम्हारी पीर पंजाल होगी यानी पीडीएस, पी से तुम्हारी पीर पंजाल, डी से धौलाधर, और एस से शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो हमने इसके बारे में जाना, और इसके बारे में भी और विस्तार से जान ले रहे हैं। जैसे कि वो काराकोरम श्रेणी है, तो ये काराकोरम श्रेणी क्या है, तो इसके बारे में जान ले। काराकोरम श्रेणी काराकोरम श्रेणी पामीर के पठार से पूर्व की ओर जम्मू कश्मीर व तिब्बत तक विस्तृत है। यानी जो काराकोरम श्रेणी हमारी, जो पामीर के पठार से पूर्व की ओर जम्मू कश्मीर व तिब्बत तक विस्तृत है, यानी फैली हुई है। और तिब्बत से इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। यानी तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, काराकोरम श्रेणी को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो तिब्बत में इसे काराकोरम श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर, जो विश्व का जो दूसरा सर्वोच्च शिखर है, तथा भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू, केटू इसी श्रेणी में अवस्थित है। जो केटू है काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत स्थित है, यानी यहाँ पर स्थित है केटू, ठीक है। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो तथा भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन केटू इसी श्रेणी में अवस्थित है। भारत के सबसे बड़े बड़े हिमखंड ग्लेशियर सियाचिन व वाल्टोर व्यापो और वह स्पार इसी श्रेणी में अवस्थित हैं। इसका प्राचीन नाम कृष्णागिरी है। इसका प्राचीन नाम क्या है, कृष्णागिरी है, ठीक है। तो अब हम लद्दाख श्रेणी के बारे में बात करते हैं। लद्दाख श्रेणी है क्या, किसके अंतर्गत है, तो ये तो हिमालय के अंतर्गत है, हिमालय का एक पार्ट है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। काराकोरम काराकोरम के दक्षिण से, यानी जो काराकोरम श्रेणी है, इसके दक्षिण से सिंधु नदी व श्योक नदी के मध्य, यानी सिंधु नदी और श्योक नदी के मध्य अवस्थित है। यानी सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच में अवस्थित है जो लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट राकापोसी, यानी इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है, माउंट राकापोसी। और यह ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। किसकी, ये ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। अब बात कर रहे हैं जास्का श्रेणी के बारे में। जास्का श्रेणी है क्या, ये हिमालय का पार्ट है। यह मुख्यतः वृहद हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। ये जो वृहद हिमालय है हमारा,
उसका पश्चिमी विस्तार है। ठीक है, तो यह लद्दाख के दक्षिण उत्तराखंड, यानी लद्दाख के दक्षिणी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में विस्तृत है। यानी जो हमारी लद्दाख श्रेणी है, यानी लद्दाख के दक्षिण में, जो लद्दाख है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, उसके दक्षिण में और उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश वह जम्मू कश्मीर में विस्तृत है, यानी फैली हुई है। और नंगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जो नंगा पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो अब पीर पंजाल श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी है क्या? तो पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की श्रेणी है। यानी जो पीर पंजाल श्रेणी है हमारी, ये वाली पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, तो जिसका विस्तार कश्मीर से पंजाब तक है, जिसका विस्तार कश्मीर से पंजाब तक फैला हुआ है। और किशन गंगा, इसमें जो नदी हैं वो कौन कौन सी हैं? ये किशन गंगा, झेलम, चिनाब, यानी किशन गंगा, झेलम, चिनाब नदियां इसको काट कर पार करती हैं। जो हमारी पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी इसको किशन गंगा, झेलम, चिनाब नदियां काट कर पार करती हैं। ठीक है, तो यह कश्मीर की घाटी द्वारा जास्कर श्रेणी से पृथक होता है। जो कश्मीर की घाटी है, कश्मीर की घाटी द्वारा जास्कर श्रेणी से पृथक होता है। जो जास्कर श्रेणी है इससे, यानी कश्मीर घाटी से पृथक होता है। ये यानी जो जास्कर श्रेणी है इसके अंतर्गत आने वाली जो कश्मीर घाटी है उससे पृथक होता है, यानी अलग होता है। ये पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, तो घाटी को जोड़ने वाली एक जवाब सुरंग है। जो घाटी को जोड़ने वाली एक जवाब सुरंग इसी श्रेणी में स्थित है। यानी पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत जो जवाब सुरंग है जो इसी के अंतर्गत स्थित है। वो पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत, यानी पीर पंजाल श्रेणी में जवाब सुरंग स्थित है। ठीक है, यानी अवस्थित है। अब धौलाधार श्रेणी की बात कर रहे हैं। धौलाधार श्रेणी, अब धौलाधार श्रेणी है क्या? ये पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। जो हमारा जो पीर पंजाल श्रेणी है इसके दक्षिण में स्थित है धौलाधार श्रेणी। ठीक है, तो पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। यह लघु हिमालय को दक्षिणतम श्रेणी है। यानी जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। जो हमारा लघु हिमालय है, ठीक है, उसकी दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? धौलाधार श्रेणी है। ठीक है, तो धौलाधार श्रेणी, और नेपाल में इसे श्रेणी को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यानी धौलाधार श्रेणी है इसे, यानी नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके प्रमुख शिखर माउंट कैलाश, इसके जो प्रमुख शिखर हैं वो कौन कौन से? माउंट कैलाश और तोरल और गुरुजड़ा और डोमडरी। ठीक है, इसके जो प्रमुख शिखर हैं वो कौन कौन से? कैलाश, माउंट कैलाश, तोरल और गुरुजड़ा, ठीक है, और डोमडरी। और अब शिवालिक श्रेणी की बात कर रहे हैं। शिवालिक श्रेणी है क्या? यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे नवीनतम भाग है। जो शिवालिक श्रेणी है हिमालय पर्वत का सबसे नवीनतम क्या है? नवीनतम भाग है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे नवीनतम भाग है। ठीक है, तो इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है शिवालिक श्रेणी को। ठीक है, तो शिवालिक के गिरिपद, यानी शिवालिक के जो गिरिपद जो क्षेत्र है, क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जो शिवालिक श्रेणी का जो क्षेत्र है उसे किसके नाम से जाना जाता है? तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो और भी जिसमें जैसे, तो आज के लिए इतना ही बहुत। ठीक है, तो जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक के साथ, यानी ज्योग्राफी से जो रिलेटेड टॉपिक हैं इंडियन ज्योग्राफी से, तो हम लेके आते रहेंगे। और वीडियो आज की बहुत ज़बरदस्त रही है, और दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो धन्यवाद। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है।